नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दोस्तों आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। देखिए, 6 सितंबर के दिन मध्यम से तेज बारिश की जो उम्मीद है वो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान सिमडेगा, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी इन सभी भागों पर मानसूनी हवाओं के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और हल्की बौछारें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर इन सभी भागों पर 6 सितंबर के दिन हल्की बौछारें पड़ सकती हैं दोस्तों। लेकिन तेज बारिश की संभावनाएं इन भागों पर दूर दूर तक देखने को नहीं मिल सकती हैं। 7 सितंबर के मौसम के बारे में बात बताने वाले हैं। 7 सितंबर के दिन कितना बदल सकता है झारखंड का मौसम। सबसे पहले दोस्तों हम उन जिलों के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 7 सितंबर के दिन 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। जैसे कि मध्य जिले और उत्तरी जिलों पर बारिश की इंटेंसिटी अधिक रहेगी। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग इन सभी जिलों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। और गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज से लेकर बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावनाएं इन भागों पर नहीं है और पश्चिमी झारखंड की तरफ भी मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान सिमडेगा के भागों पर भी लगातार मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। 7 सितंबर के दिन मानसून की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 8 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 सितंबर के दिन झारखंड के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। अभी तक दोस्तों जिन भागों पर बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में कमी थी, वहां पर अनुमान के मुताबिक 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर पूर्वी झारखंड के भागों पर लगातार मानसूनी हवाओं के बीच गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर के भागों पर मोटी परत वाले बादलों के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग के भागों पर देखा जाएगा। यहाँ पर भी भारी वर्षा होने की संभावना है, लेकिन मध्य झारखंड और पश्चिमी झारखंड तक बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान सिमडेगा के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि भारी बारिश की संभावना इन भागों पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल सकती है दोस्तों। 9 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 सितंबर के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि झारखंड के तमाम भागों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार मानसूनी हवाएं तेज़ी से पहुंच रही हैं। लेकिन कहीं पर भी भारी बारिश होने की आशंका नहीं है। बाकी सभी भागों पर आसमान में बादलों का जमावड़ा नजर आएगा, जिसके चलते झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। पश्चिमी सिंहभूम से लेकर पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान सिमडेगा के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। लतेर से लेकर लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज ये सभी भाग भी प्रभावित रहने वाले हैं। सभी भागों पर झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों बोकारो से लेकर धनबाद, जमतार, दुमका, पकौर के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की उम्मीद 9 सितंबर के दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसून की सक्रियता इन भागों पर भी बनी हुई है दोस्तों। 10 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 सितंबर के दिन देखा जाए तो दोस्तों झारखंड के भागों पर बारिश की तीव्रता और बारिश के दायरे में इजाफा नज़र आ रहा है, क्योंकि अनुमान के मुताबिक 10 सितंबर के दिन बंगाल की खाड़ी के आसपास के भागों पर एक नया सिस्टम डेवलप हो सकता है। उस सिस्टम के इफेक्ट के चलते ही झारखंड के मध्य और उत्तरी भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज इन सभी भागों पर दोस्तों 10 सितंबर के दिन 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। और अब हम उन जिलों की तरफ बात करते हैं जहां पर हल्की वर्षा हो सकती है, जैसे कि
गढ़वा पलामू से लेकर धनबाद जमतार दुमका पकौर के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवा सिमडेगा के क्षेत्रों पर 10 सितंबर के दिन हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। तेज बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 10 सितंबर के दिन झारखंड के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। दोस्तों सबसे अधिक टेम्परेचर झारखंड के धनबाद से लेकर जमतारा, दुमका पकौर और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम इन भागों पर दोस्तों हल्की वर्षा होने के कारण टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और जो भाग बिहार से सटे हुए हैं और मध्य झारखंड के हिस्से हैं, लतेल, लोहारदगा, गढ़वा पलामू के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान सबसे कम रहेगा, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 10 सितंबर के दिन दोस्तों झारखंड के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य बने रहने की उम्मीद है, यानी 28 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। 11 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 सितंबर के दिन ऑल ओवर झारखंड के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक लंबे समय के बाद दोस्तों मानसून की सक्रियता थोड़ी सी कम बन रही है झारखंड के भागों पर, यानी मध्य झारखंड और पश्चिमी झारखंड के भागों पर तो अनुमान के मुताबिक बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है, मौसम साफ रहेगा। लेकिन कई भाग ऐसे भी हैं जहां पर मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना रहेगा, जिसके चलते ही गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोंडा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतार, दुमका पकौर इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है दोस्तों, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। बंगाल की खाड़ी में जो नए सिस्टम बनेंगे वो आखिरी सिस्टम रहने वाले हैं इस महीने के, क्योंकि ये मानसून की बारिश के लिए आखिरी महीना माना जाता है दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 11 सितंबर के दिन झारखंड के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जा सकता है दोस्तों वो पश्चिमी सिंहभूम से लेकर पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवा सिमडेगा और कुछ लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के आसपास के भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहेगा, यानी 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है। और वहीं दोस्तों जो भाग बिहार से सटे हुए हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग इन सभी भागों पर सामान्य टेम्परेचर बने रहने की उम्मीद है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 सितंबर के दिन झारखंड के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य बने रहने की उम्मीद बनी हुई है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।